तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत में अंगद देखता है कि वृंदा सुहास के साथ एक होटल के कमरे में जा रही है। अंगद को तुरंत चिंता होने लगती है क्योंकि वो जानता है कि सुहास एक अच्छा लड़का नहीं है। वो तय करता है कि वो वृंदा को सुहास के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता और सुहास के कोई भी गलत कदम उठाने से पहले उसे वृंदा के पास पहुंचना होगा। दूसरी तरफ कमरे के अंदर सुहास वृंदा के करीब आने की कोशिश करने लगता है। वृंदा अनकंफर्टेबल महसूस करती है और सुहास से पूछती है कि वो ये क्या कर रहा है। वो स्पष्ट करती है कि उनकी शादी अभी नहीं हुई है और शादी से पहले ये सब उसे ठीक नहीं लग रहा है। तभी सुहास वृंदा को समझाता है कि 5 दिन में उनकी शादी होने ही वाली है, इसलिए शादी से पहले थोड़ा बहुत रोमांस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वृंदा फिर भी इंसिस्ट करती है कि वे जल्दी से केक काटें और घर के लिए निकल जाएं। तभी वृंदा की बात सुनकर सुहास गुस्से में आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो धमकी देता है कि वो बहुत दिनों से उसके नखरे देख रहा है, लेकिन उसके नखरे अब नहीं चलेंगे। सुहास कहता है कि वो वृंदा से जो कुछ भी करने को कहेगा उसे चुपचाप मानना पड़ेगा। इसके बाद सुहास जबरदस्ती वृंदा को किस करने की कोशिश करता है। तभी वृंदा खुद को बचाते हुए सुहास को धक्का देती है और गुस्से में पूछती है कि क्या उसे एक बार में बात समझ नहीं आती। वो दोहराती है कि जब उसने मना कर दिया है कि शादी से पहले वो ये सब नहीं करेगी, तो वो समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। इसी बीच दूसरी तरफ अंगद को उस कमरे से सुहास और वृंदा की जोर जोर से आवाजें सुनाई देती है। तो अंगद तुरंत होटल के एक स्टाफ मेंबर से कहता है कि इस कमरे में कुछ गड़बड़ है और इसे खोला जाए। इधर कमरे के अंदर सुहास वृंदा पर गुस्सा निकालते हुए कहता है कि वो यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकती और उसे यहाँ कोई नहीं बचाएगा। फिर सुहास वृंदा के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। तभी अंगद कमरे में आता है और सुहास को वृंदा के साथ जबरदस्ती करते देखकर जोर से चिल्लाता है। सुहास अंगद को देखकर चौंक जाता है, जबकि वृंदा अंगद को देखकर राहत की सांस लेती है। इधर अंगद सुहास से गुस्से में पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई वृंदा की मर्जी के खिलाफ उसे छूने की। तो सुहास पलटकर कहता है कि वृंदा से उसकी शादी होने वाली है और अंगद होता कौन है उनके बीच आने वाला। सुहास कहता है कि उसे वृंदा के साथ जो कुछ भी करना होगा वो करेगा। ये सुनकर अंगद का गुस्सा भड़क उठता है और वो सुहास की जबरदस्त पिटाई कर देता है। इसके बाद सुहास की पिटाई होने पर वृंदा उन दोनों को झगड़ने से रोकने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच सुहास गुस्से में आकर वृंदा को जोर से धक्का दे देता है, जिससे वृंदा को चोट लग जाती है। ये देखकर अंगद का गुस्सा फिर से भड़क उठता है। वो सुहास को फिर से जोर जोर से पीटने लगता है और चिल्लाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई वृंदा को धक्का देने की। इधर वृंदा दर्द में होने के बावजूद अंगद से सुहास को छोड़ देने का अनुरोध करती है। तभी होटल का स्टाफ कमरे में आता है और अंगद तथा सुहास को अलग करता है। फिर अंगद तुरंत स्टाफ से पुलिस बुलाने के लिए कहता है। तभी अंगद वृंदा से पूछता है कि वो चुप क्यों खड़ी है और उसे सबके सामने सच बताने के लिए कहता है कि सुहास उसके साथ मिसबिहेव कर रहा था। तभी सुहास स्थिति को संभालने के लिए तुरंत वहां मौजूद सभी लोगों को याद दिलाता है कि वो वृंदा का होने वाला पति है और उनकी शादी होने वाली है। तभी अंगद वृंदा पर फिर से सच बताने का दबाव डालता है, लेकिन वृंदा सुहास को बचाने के लिए सच छिपा लेती है और कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ गलतफहमी हुई है। तो ये सुनकर अंगद हैरान रह जाता है। वो वृंदा से पूछता है कि सुहास ने उसके साथ इतना गलत व्यवहार किया, फिर भी वो उसे क्यों बचा रही है और सच क्यों नहीं बता रही। तो वृंदा सुहास से घर चलने को कहती है। अंगद उसे मना करता है कि इतने गलत व्यवहार के बाद भी वो उसके साथ क्यों जा रही है। तो वृंदा दुखी होकर कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। ये कहकर वृंदा सुहास के साथ दुखी मन से वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ अंगद देर से मिताली के पास आता है और उससे देरी के लिए माफी मांगता है। जैसे ही वो उससे बात करता है, मिताली के अंदर फिर से भूत का वास हो जाता है। मिताली गुस्से से अंगद को डांटते हुए पूछती है कि वो कहाँ मर गया था। वो क्रोधी स्वर में कहती है कि उसे कितनी जोरों की भूख लगी है। उसके बाद अंगद मिताली के इस अचानक बदले व्यवहार से चौंक जाता है और पूछता है कि उसे क्या हो गया है, जबकि सामने इतना सारा खाना रखा है। तभी मिताली चिल्लाकर नॉन-वेज खाना मंगवाने की मांग करती है। इधर होटल में मौजूद अन्य लोग मिताली के इस आक्रामक व्यवहार को देखकर डर जाते हैं। फिर अंगद मिताली को तमाशा बंद करने को कहता है। तभी मिताली अंगद को बताती है कि वो बंटू है, जिसको 8 साल पहले मार दिया गया था। अंगद यह सुनकर भ्रमित हो जाता है कि मिताली इस तरह की बातें क्यों कर रही है। जब मिताली जोर से चिल्लाकर नॉनवेज मंगवाती है, तो अंगद वेटर से तुरंत नॉनवेज खाना लाने को कहता है। तभी वेटर जब नॉनवेज खाना लेकर आता है, तो मिताली उसे खाने ही वाली होती है कि अचानक होश में आ जाती है। अपने हाथ में नॉनवेज खाना देखकर वो घबरा जाती है और गुस्से से वेटर पर भड़क जाती है कि वो यहाँ नॉनवेज खाना क्यों लाया। तभी अंगद मिताली के इस क्षण भर में बदले हुए स्वभाव को देखकर हैरान रह जाता है। अंगद उसे घर चलने के लिए कहता है और मिताली वहां से चली जाती है। वहां मौजूद एक वेटर अंगद से पूछता है कि कहीं मिताली के अंदर कोई भूत तो नहीं आ गया। ये सुनकर अंगद सोचने लगता है कि क्या मिताली के अंदर सच में कोई बुरी आत्मा है। फिर वो इसका पता लगाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ सुहास गुस्से में वृंदा का हाथ पकड़कर उसे चौल में लाता है। चौल के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पूछते हैं कि अब ये नया तमाशा क्या है। मालती भी वहां आकर पूछती है कि क्या हुआ। तभी सुहास
सबके सामने वृंदा को गलत साबित करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उनकी शादी होने वाली है और उसने वृंदा से थोड़ी सी प्यार भरी बात क्या कर ली, वृंदा ने होटल में तमाशा खड़ा कर दिया। वो ये भी कहता है कि वृंदा का बॉस अंगद भी वहाँ आया था। इसके बाद वृंदा हिम्मत करके सबको सच बताती है। वो कहती है कि सुहास उसे होटल के कमरे में ले गया था और वहाँ उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वृंदा बताती है कि तभी अंगद सर अचानक वहाँ आए और उन्होंने उसे सुहास से बचाया। तभी सुहास वृंदा को झूठा साबित करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो इतना ड्रामा क्यों कर रही है, जबकि उनकी शादी होने वाली है। तभी वृंदा से सच सुनने के बाद नितिन गुस्से से भड़क जाता है और सुहास की पिटाई करना शुरू कर देता है। तभी मालती भी गुस्से में सुहास को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और आदेश देती है कि वो तुरंत उसकी बेटी वृंदा से माफी मांगे। तभी सुहास गुस्से में मालती को कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की। फिर सुहास मालती को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर उसने वृंदा से शादी करने से मना कर दिया तो उसकी और उसकी बेटी के रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती होगी। तभी मालती के रिश्तेदार कहते हैं कि वे दुश्मन नहीं है जो अपनी बेटी को हैवान के हवाले कर देंगे। तभी रिश्तेदार मालती को सुहास से शादी न करने की सलाह देते हैं। तो मालती गुस्से में सुहास को वहां से चले जाने को कहती है और रिश्ता तोड़ देती है। वो कहती है कि जब उसके रिश्तेदार और गांव वाले उसके साथ हैं तो उसे किसी की चिंता नहीं है। फिर मालती वृंदा को गले लगाती है और कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसकी शादी एक बड़े अमीर घर में करेगी और उसे अब सुहास से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वृंदा भावुक हो जाती है और नितिन उसे संभालता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ तुलसी अंगद से पूछती है कि सगाई के बाद मिताली के साथ डिनर कैसा रहा। तो अंगद मन ही मन सोचता है कि अगर उसने मिताली के अजीब व्यवहार के बारे में बता दिया तो तुलसी परेशान हो जाएगी। वो फैसला करता है कि पहले उसे खुद मिताली की समस्या के बारे में पता लगाना होगा। इसलिए वो तुलसी को केवल इतना कहता है कि डिनर अच्छे से हो गया। दूसरी तरफ सुहास रणविजय के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है और गुस्से में अंगद से बदला लेने की बात करता है। वो रणविजय से परी को फोन करके अंगद के ठिकाने का पता लगाने को कहता है। तो रणविजय परी को फोन करता है और पूछने की कोशिश करता है कि अंगद कहाँ है, जिससे परी को हैरानी होती है। उसके बाद अंगद तुलसी को डिनर के बारे में और बातें बताने लगता है। वो खुलासा करता है कि होटल में वृंदा और सुहास भी आए थे और सुहास ने वृंदा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इधर अंगद की बात सुनकर तुलसी चौंक जाती है। फिर अंगद अपनी चिंता जाहिर करता है कि सुहास एक गुंडा बदमाश है और उसने वृंदा को सुहास से शादी न करने को कहा भी था, लेकिन वृंदा ने परिवार के खिलाफ जाने से मना कर दिया था। फिर अंगद दुखी होता है कि उसकी आंखों के सामने वृंदा के साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो दखल नहीं दे सकता। तभी तुलसी भी वृंदा के लिए चिंतित होती हुई नजर आती है। वो मानती है कि वे वृंदा की निजी जिंदगी में दखल नहीं दे सकते, लेकिन उन्हें वृंदा का साथ देना होगा, भले ही उसका परिवार साथ न दे। तुलसी आगे कहती है कि सुहास अच्छा लड़का नहीं है जो शादी से पहले ही मारपीट और जबरदस्ती कर रहा हो। शादी के बाद तो वृंदा का और बुरा हाल करेगा। फिर तुलसी अब वृंदा का साथ देने का मजबूत फैसला करती हुई नजर आती है। और इसी निर्णायक मोड़ वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।